वो वक्त था जब कश्मीर में लोग सरकार शब्द से नफरत करने लग गए थे और मुट्ठी भर कश्मीरी आतंकवादियों ने उस वक्त के होम मिनिस्टर की बेटी रबिया सैयद को अगवा करके सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो वक्त था जब कश्मीरी नौजवानों के लिए मिलिटेंट होना फख्र की बात बन गई थी। ऐसे माहौल में बहुत से नौजवान भटक गए थे और कुछ तो इंसानियत भी खो बैठे थे। उनमें से एक था बिट्टा कराटे, जो भारत को तोड़ने के इरादे से ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गया था। वो आखिर टेररिस्ट क्यों बना? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए? जी। यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, मैं कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मजीदवानी। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीदवानी बिट्टा कराटे को 32 दिन की ट्रेनिंग के लिए सरहद के पार ले गया। पाकिस्तानियों ने इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया। जब भी उन्होंने जगह बदली, उन्होंने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहां ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां आपको आंख पर पट्टी बांध के ले जा रहे हैं, हाँ, हर एक को ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे? नहीं, हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीदवानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं, गुलामी कहाँ। मैंने कहा ना, पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हालत उठवाते हैं, ये काम है जी, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए काम करते करते बिट्टा कराटे के दिमाग में देशद्रोह की भावना इतनी ज्यादा भर गई थी कि निर्दोष लोगों को जान से मारने में उसे जरा भी झिझक नहीं थी। नहीं, मासूम नहीं है, मतलब वो बेगुनाहों को नहीं मारते उसको, मतलब नहीं, लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि वो आदमी मासूम है कि गुनाहगार है? नहीं जी। आपको हुक्म दिया कि मार डालो, आपने मार डाला? जी। He is not one of the most dreaded terrorists, but he was a compulsive killer, and we were after him for a long time because he committed some very gruesome murders in front of women and children and things like that. अच्छा, आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग हैं। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा दीजिए, 20 ही हमारे। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम, कितने कश्मीरी पंडित थे? ज्यादा कश्मीरी पंडित थे? जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऊपर से ऑर्डर मिलता था, मैंने कहा। अच्छा, पहला जिस आदमी को पहले आपने जान से मारा वो कौन था? पहला कत्ल कब किया आपने? पहला कत्ल कब किया आपने? मैं भी सोच रहा हूँ। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, वो शायद आरएसएस का था। तो क्या आरएसएस का होना किसी के लिए गुनाह है? यानी अगर कोई आदमी आरएसएस का मेंबर हो तो आप उसे जान से मार डालेंगे? मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो। अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो, उसको मारना था। जिस लड़के ने, बिट्टा कराटे ने सतीश को जान से मारा, उसके लिए आप क्या सजा मुनासिब समझते हैं? क्या समझते हैं आप? बेटा तो मेरा कहाँ से वापस आएंगे तो क्या कहूँगा। किस चीज से मारते थे आप? पिस्टल से। हमेशा पिस्टल से ही मारते थे या AK-47 से भी मारते थे? AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। अच्छा, और जब किसी एक आदमी को मारना होता था तो पिस्टल से? पिस्टल से। तो अकेले जाते थे कि 2-3 आदमी साथ होते थे? मैक्सिमम मैं अकेला जाता था। तो नकाब पहनी होती थी आपने? नकाब के बगैर जी। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको? तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं जी। इसका मतलब लोग उस वक्त आपको... लोग साथ देते थे। अच्छा,
कभी ऐसा हुआ कि आपने जिस आदमी को मारना चाहा, आपने कोशिश की लेकिन आप फेल कर गए? नहीं जब भी आपने कोशिश की सफल हुए? जी, सफल हुए। मैं जिधर निशाना चाहता था लगा उधर बराबर पहुंच जाता। तो इसमें क्या खासियत थी आपकी, मतलब क्या बात थी कि आप हमेशा सफल हो जाते थे? मतलब मसल पावर पे होते हैं, मसल पावर। हाँ। पिस्टल सबसे टफ फायर होता है पिस्टल फायर, और पिस्टल फायर में मसल पावर अच्छी होनी चाहिए। और आप नजदीक जाके एकदम फायर करते होंगे? नजदीक में डिस्टेंस बहुत रखता था मैं। कितना डिस्टेंस? 30 गज 20 गज। इतनी दूर से पिस्टल से मार देते थे? जी। और क्या कहाँ निशाना ताकते थे, सर का कि दिल का? मैक्सिमम मैं सर का या हार्ट का लगाता था। तो जब लोग मर जाते थे या आपके सामने तड़पते भी होंगे, तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? पहले भैया लग रहा था, बाद में नहीं। बिट्टा कराटे जिस आदमी के कहने पर आंख मूंद कर चल रहा था, उस आदमी इशफाक मजीद वानी की मौत उन निर्दोष लोगों से भी बदतर हुई जिन्हें उसने मारा था। इशफाक मजीद वानी को कैसे मारा गया? वो तो काउंटर में मारा गया। एनकाउंटर में? इनकाउंटर में मारा गया। जेन्युइन एनकाउंटर था? जंग इनकाउंटर। मतलब सही एनकाउंटर था? सही इनकाउंटर। असलियत में वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहा था, नहीं तो वो तो कवर पोजीशन में खड़ा था। लेकिन लड़ रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस से। बाकी जो लड़के थे वो लड़ रहे थे, और उसने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, हथगोला। इशफाक मजीद वानी ने? जी। और उसके ऊपर फायर 2-4 आ गए। लेकिन अब बिट्टा कराटे को लगता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा पहले जब मैं 88 में जब मैंने इन्फिल्ट्रेशन की, तब उधर जब ट्रेनिंग की, उन्होंने कहा कि आप अंदर से कुछ करो, जब लोग आपके साथ होंगे तो बाकी हम कुछ करें, बाकी हम सब हम पर डालो। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करेगा, जंग करेगा। तो फिर ऐसा तो हुआ नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब तो दुख हो रहा है बहुत। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ है। आपको लगता है कि जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं, मिलिटेंट्स अख्तियार कर रहे हैं, गोली चलाने का, बम ब्लास्ट करने का, मासूम लोगों की जानें लेने का, इससे जो आपका मकसद है कि हिंदुस्तान को तोड़ दें, कश्मीर को अलग कर दें हिंदुस्तान से, ये पूरा हो पाएगा? मेरे ख्याल में मुश्किल है कि नामुमकिन है? मुश्किल है, मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। तो फिर क्यों आप लोग ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अगर आपका मकसद पूरा नहीं होने जा रहा है? अब मैं मेरे भाइयों को ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट से बातचीत करें। जो मिलिटेंट है उनको ये चाहिए कि आप गवर्नमेंट से बातचीत करें, क्योंकि उधर डकैती हो रही है, रैप्स हो रहे हैं। क्या हो जाए? रैप्स हो रहे हैं उधर। रेप्स हो रहे हैं? जी। किसके? वो तो लड़कियों के रैप्स हो रहे थे। कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है, मतलब हो रहे हैं ना, बहुत जुल्म हो रहा है उधर, डकैती हो रही है, गन पॉइंट पर पैसे ले रहे हैं मिलिटेंट्स। मिलिटेंट सब। और लड़कियों का रेप भी करते हैं मिलिटेंट्स। अब रैप भी कर रहे हैं। और लोगों के ऊपर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो, अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो। नहीं, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये आपकी जानकारी है कि मिलिटेंट्स लड़कियों को रेप करते हैं? जी, कर रहे हैं अब। और जोर से पैसे भी, गन पॉइंट से पैसे भी ले रहे हैं। अब बिट्टा कराटे भारी संख्या में मिलिटेंट्स के आत्मसमर्पण के बारे में क्या सोचता है? सरेंडर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं जी। जो सरेंडर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे जी, हैं। ठीक कर रहे लेकिन जो बाकी मिलिटेंट्स हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो जीने देंगे इन लोगों को जो सरेंडर कर रहे हैं? हैं। उनको भी सरेंडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ होगा बातचीत क्या? करनी चाहिए। करना चाहिए तो अलग बात है, हाँ लेकिन जी। होगा क्या? मतलब क्या वो सरेंडर कर देंगे सारे के सारे मिलिटेंट्स जो इस समय 3000 या उससे ज्यादा मिलिटेंट्स हैं वैली में? नहीं जी। तो असलियत में होगा क्या? मैंने कहा तबाही होगी। क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको, क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। आपको कबूल है फांसी? जी, कबूल है। This man, who's so casual about killing other people, clearly sees his own end in a misguided glory of martyrdom. What kind of a cause is this that dehumanizes a man so much that he's willing to kill his own mother? But what kind of refuge is this? Indians, refugees in their own country?
यहाँ पर सब टेंटों का यही हाल है। Like animals in the meadows. As a Charaga में रह रहे हैं. Nobody is taking care of ours. अच्छा, you got tent is cancelled by the way. Our tents totally gone out of order. In these squalid camps, some died of snake bites. The elders died of sunstroke. The others died of infections and diseases. हम जब घर से निकले, अपने घर मकान छोड़ दिए, हमने सोचा कि हम कहीं भी चले जाए तो हमारे सपोर्ट सभी हिंदू भाई करेंगे, लेकिन यहाँ आके ऐसे चला कि जैसे हम तन्हा में बैठे हुए हैं। ना तो हमें कोई पूछता है और सभी इस वक्त बोलते हैं कि बेहतर था वही गोली खाना, लेकिन यहाँ नहीं आना था। We would like to draw the attention of the Indian masses as well as the world community to desist from giving any ex-party hearing in the Kashmir problem. The Kashmiri Hindu is necessarily a pertinent and aboriginal party to the Kashmir issue. From whatever angle this problem is addressed, the wishes, the interests and aspirations of this ethnic minority have to be ascertained and secured and enshrined in the Constitution of India. When internationally the bogey of repression in Kashmir is echoed in the World Forum, is there anyone to listen and look at what has become of this tribe of Kashmir, who have a strength of over 500,000 the world over? Is this how human rights are reckoned? Is this how the world's greatest and the largest democracy has turned a blind eye to over 1,000 murders of innocent, unarmed and helpless men, women and children which have taken place in the valley of Kashmir over the span of the last 1.5 years in the hands of this world-acclaimed, self-styled freedom fighters of Kashmir? Is this how the propriety of the citadels of human awakening and freedom respond to the complete exodus of the entire race? Kashmir belongs as much to Kashmiri Hindus as it belongs to the Kashmiri Muslims. Can the United States of America or any other civilized power, or for that matter, even Amnesty International, justify the barbaric uprooting of an entire race of people whose only fault is that they too are the sons of this soil of Kashmir? जुलूस निकालते थे, हमारी बहू बेटियों को गालियां देते थे, इसीलिए हम वहाँ से भाग आए। तो मैं उधर गली में निकली तो मैंने अपने भाई को वहाँ देखा नीचे गिरे हुए, तो मैंने उसको उठाया और बुलाया, सतेश सतेश, मगर वो कुछ नहीं बोला। तो फर्स्ट उनको पोस्टर लगाए थे, फिर उन्होंने बोला कि आपने कोई मुसलमान नहीं आया था हमें बोलने के लिए, पोस्टर देके फिर पुलिस गई सिविल वारदी में देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने लिखा था उसमें कि हमने उनको मारा, जालिम में डाला हमने उसको, मगर हमें आज तक बॉडी का पता ही नहीं चला। अच्छा, लाश तो हमें नहीं दे दी गई। मतलब आपको पता चला? मैंने प्रोटेस्ट किया डीएसपी को, उसने माना नहीं, उसने कहा मैं तो तहकीकात कर रहा हूँ। हमारे बेटे को अनंतनाग के मेन पुल पर गोलियों से भून डाला। अकला फलान सिंह अतर सिंह ना तो थोड़ा उन्हें आख्या उधर उठिए गए उठी ले बाड़ी तीन गोलियां देती तो उठा खत्म करिए। एक आदमी घर आया, मम्मी को कहने लगा कि आपको कोई बुलाता है, वो डैडी बुलाता है बाहर, उसके साथ एक और मेहमान खड़ा है। मम्मी जब उधर गई तो वहाँ पर डैडी की लाश थी। मेरा बड़ा बेटा था, 8 जुलाई को माँ के श्राद्ध पर आया था। 11 बजे रात को उसको बिस्तर से उठाकर ले गए और अगले दिन उसकी लाश हमें मिली। These little children, they were told, the future of our country depends on you.
We are now entering the 21st century, so be prepared. But what kind of 21st century is this, where these children are counting the days when they will go back to their homes and lead normal lives? But what is their future? Who will be responsible for their disturbed and dark careers ahead of them? Who will be responsible for the sense of frustration growing in each of them due to the hardships they are facing in their studies? In this open school, where the temperature is not less than 45 degrees in summer, one can only imagine their situation during the rains and in winter. How long do I have to consider this tent as my home? How long do I have to play with these ropes? How long do I have to suffer this punishment of being the child of an Indian? How long? Thank God you are not here in these camps and suffering like us. But if this has happened to us, then tomorrow it can happen to you. Because you also belong to this great secular democratic country called India. So, in the name of humanity, please think and do whatever little you can for us. Please.